नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। आज के हेल्थ क्लास में हम बेहद ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दा ये है कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से हमारे हेल्थ पर असर डाल सकता है। जी हाँ, मैं क्लाइमेट चेंज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने ऐसा पाया है कि 2070 तक, जी हाँ, अपने रिसर्च में ऐसा उसकी फाइंडिंग्स है कि 2070 तक मनुष्य हजारों बीमारियों का शिकार हो सकता है। और मैं इस हजार बीमारी की बात कर रहा हूँ, मतलब हजार महामारियों का शिकार हो सकता है। और कोरोना की तरह की महामारी लोगों को अपने आगोश में ले सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ाने वाला नहीं है, तमाम विपदाएं ही लाने वाला नहीं है, बल्कि मनुष्यों को हजारों महामारियों से सामना भी कराने वाला है। इसलिए क्लाइमेट चेंज को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत क्या है, क्यों है। आइए बढ़ते हैं पहले स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च में क्या कुछ मिला है। मैं आपको ये बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च में कहा गया है कि 2070 तक हजारों महामारियां क्यों आएंगी। जी हाँ, 15,000 वायरस जानवरों से इंसान में ट्रांसफर होंगे। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के फाइंडिंग्स में यह पाया गया। मैं आपको यह बता दूं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जानवरों का माइग्रेशन होगा। ये कहा गया है क्लाइमेट चेंज होगा और जानवर अपनी जगह से माइग्रेट करेंगे, वैसी जगह पर जाएंगे जहां पर इंसान रहते हैं। और जो जानवर जंगल में रहते हैं और जगह पर रहते हैं जो वायरस का कैरियर होंगे, और वो वायरस के कैरियर होने की वजह से वो इंसानों में वो वायरस ट्रांसफर करेंगे। 3,000 से ज़्यादा स्तनधारी दूसरे इलाकों में बसने को मजबूर होंगे। आपको पता है मनुष्य क्या है? मैमल्स है, स्तनधारी जानवर है, आप इसको कह सकते हो, क्योंकि मैमल्स अपने बच्चे को दूध पिलाता है। तो हम जो मनुष्य हैं, जो स्तनधारी जानवर हैं, वो क्या होंगे? दूसरे इलाकों में ट्रांसफर होंगे। और 3,000 से ज़्यादा ऐसे स्तनधारी होंगे जो दूसरे इलाकों में बसने को मजबूर होंगे। अब आप समझ लीजिए कि 50 सालों में पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। अगर इसी तरीके से, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से या तमाम जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल चीज़ों का इस कदर बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे एरोप्लेन का मूवमेंट हो, चाहे एसी हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे ऐसी सारी चीज़ें जिनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाता है, और उस वजह से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। अगर 50 साल में, जैसा कि कहा गया है, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, तो जाहिर तौर पर 3,000 से ज़्यादा स्तनधारी दूसरे इलाकों में बसने को मजबूर होंगे। और मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेशन होगा, और माइग्रेशन की ही वजह से इंसानों में वायरस ट्रांसफ़र होगा, और जिस वजह से कई महामारियों का सामना इंसान को करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, और कुछ क्या कहा गया। इंसान को 10,000 वायरस से खतरा, 2070 तक स्तनधारी के बीच ही 4,000 वायरस होंगे, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। अब समझ लीजिए 2070 तक मैमल्स के बीच में ही 4,000 वायरस होंगे जो बहुत तरह की बीमारी का कारक बनेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल कोरोना। अब आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया कोविड वायरस की वजह से पिछले 2 सालों से किस तरीके से परेशान है। तो आप समझ सकते हैं अगर 4,000 उस तरह के वायरस होंगे जिसका सामना लोगों को करना पड़ेगा, तो उनकी स्थितियां क्या होंगी, परिस्थितियां क्या होंगी। और कहा यह जा रहा है कि कोरोना जैसी बड़ी महामारी का रूप इन वायरस के वजह से लेगा, मतलब महामारी कई होंगे, कोरोना जैसी महामारी कई देखने को मिलेंगे 50 साल बाद। तो आप समझ सकते हैं एक कोरोना ने कैसे पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। तो अगर कई ऐसी महामारियां होंगी
तो दुनिया में क्या उथल पुथल मचेगा। और इसकी बड़ी वजह क्या है, तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का बढ़ जाना, क्योंकि जानवरों का माइग्रेशन होगा। मैं आपको बता दूं कि इसमें कहा यह जा रहा है कि चमगादड़ सबसे ज़्यादा वायरस फैलाएंगे। आपको बताना चाहूँगा कि जब वुहान में सबसे पहले कोविड का केस आया था, तो कहा यह गया था कि चमगादड़ की ही वजह से वायरस इंसान में आया है। जी हाँ, और इसी वजह से फिर चमगादड़ से इंसान में आया और इंसान से इंसान में ट्रांसमिट होता गया और इस तरीके से पूरी दुनिया में फैलता गया। जबकि WHO ने इसकी पुष्टि नहीं की, मतलब चमगादड़ इसका कैरियर था। वुहान में जो कोविड वायरस हुआ, इसकी पुष्टि WHO ने भले ही नहीं की हो, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई महामारियों का सामना जब इंसान करेगा तो उसमें एक बड़ी वजह चमगादड़ भी होगा, जिसको बैट कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूरी तक उड़ सकता है, जा सकता है, इसलिए ये बड़े कैरियर के रूप में काम करेगा, काफ़ी ज़्यादा वायरस ट्रांसमिट करेगा, लोग इस वजह से उसके आगोश में आएंगे और इसलिए चमगादड़ सबसे बड़ा कैरियर बताया जा रहा है। बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या कुछ होगा अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता और किस तरीके से हमारे हेल्थ को प्रभावित करेगा, क्या क्या वायरस, किस किस वायरस का सामना हमें करना पड़ सकता है। बीमारी से बचने के लिए प्रदूषण कम करना बहुत जरूरी है। ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि प्रदूषण का बीमारी से क्या संबंध है। आपने बहुत कुछ सुना होगा कि प्रदूषण का निश्चित तौर पर ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि हेमोग्लोबिन जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, हेम आयरन होता है, और जो प्रदूषण होते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हेम और कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन बहुत फास्ट होता है और जिस हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कैरी करना है, वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे शरीर में कैरी करता है और इससे क्या होता है, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण से कैसे पूरे शरीर को नुकसान होता है। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो नुकसान अलग है, पर ये नुकसान किस तरह का है ये समझना जरूरी है कि महामारियों से बचने के लिए क्लाइमेट चेंज के बुरे असर से बचना होगा। ये कोलिन कार्लसन, ये एक साइंटिस्ट हैं, जी हाँ, इन्होंने ये कहा है कि बचने के लिए क्लाइमेट चेंज के बुरे असर से बचना होगा। ग्लोबल वार्मिंग और वायरस संक्रमण का कनेक्शन गहरा है। जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, वायरस संक्रमण का खतरा उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एनिमल्स का, उसमें भी खास तौर पर मैमल्स का माइग्रेशन ज़्यादा होगा और मैमल्स का माइग्रेशन ज़्यादा होगा तो वो अपने साथ वायरस भी ज़्यादा कैरी करेंगे और वो वैसे जगहों पर वायरस लेके जाएंगे जहाँ पे इंसान बसता है। और जाहिर तौर पर ये एशिया और अफ्रीका जो पहले ही कई वायरल डिजीज़ से परेशान है, जो कि सीरियस वायरल डिजीज़ है, तो आप समझ सकते हैं अगर 3000-4000 बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि 4000 ऐसे वायरस इंसानों के बीच में आएंगे जो कहर ढाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का असर किस तरीके से इंसान के जीवन पर पड़ने वाला है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन और ईंधन के इस्तेमाल को कम करना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में इनका रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे तापमान, जो वायुमंडल का तापमान है, जो टेम्परेचर है, उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में इनका रोल अहम होने वाला है। इसलिए जिस भी वजह से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है या ईंधन का इस्तेमाल हम करते हैं, जिस भी वजह से उसको कम करना होगा, तभी हम टेम्परेचर पर कंट्रोल रख सकेंगे और टेम्परेचर पर कंट्रोल रख सकेंगे। तो जिस चीज़ की उम्मीद की जा रही है कि 50 साल बाद ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं। इसीलिए कोलिन कार्लसन ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज के असर से बचना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो
तो जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे कि अगले 50 साल बाद इस तरह की बीमारियां जो 15,000 10,000 की बीमारियां और वो भी कई तरह की महामारियों का सामना इंसान को क्यों करना पड़ सकता है। फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। अब बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।